हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है अर्थमेटिक स्लाइसेस टू सबसीक्वेंस। ठीक है। लीड कोड नंबर 446 हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, बट इसको समझने के बाद ये आपको मीडियम तो लगने लगेगा फॉर श्योर। ठीक है। तो देखते हैं किसने किसने पूछा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। और अमेजन, गूगल, एप्पल, मेटा, बाइडू, नेटफ्लिक्स, इन लोगों ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट देख के समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपको एक इनपुट अरे दिया रहेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और आपको जितने भी अरिथमेटिक सबसीक्वेंसेज हैं उनका काउंट बताना है। अरिथमेटिक सबसीक्वेंसेज का कहने का मतलब ये है कि ऐसा सबसीक्वेंस जिसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, पहला। दूसरा कि वो अरिथमेटिक सबसीक्वेंस होना चाहिए, मतलब अरिथमेटिक होना चाहिए, यानी कि जितने भी सबसीक्वेंस मान लेते कोई भी आप सबसीक्वेंस उठा लो यहाँ से 2 6 8, है ना, 2 6 8। ठीक है। तो ये बोलता है कि सब दोनों के बीच हर एलिमेंट के बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ये अर्थमेटिक नहीं हुआ, है ना। तो आपको ऐसा सबसीक्वेंस निकालना है जिसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए और वो अर्थमेटिक होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन तो सिंपल है समझना, और अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इस इनपुट का आंसर 7 कैसे है। ठीक है। तो हम वो सारे अर्थमेटिक सबसीक्वेंस निकाल के यहाँ देख लेते हैं। सबसीक्वेंस से बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे सबसीक्वेंस हैं, बट आपको अर्थमेटिक सबसीक्वेंस चाहिए। ठीक है। सबसे पहला है 2,4,6, है ना, 2,4,6। देखो ये अर्थमेटिक तो है क्योंकि दोनों सबके बीच का डिफरेंस देखो 2 है, इसका बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, और इसका लेंथ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। करेक्ट, 2,4,6 हो गया। सिमिलरली 4,6,8 भी है एक अर्थमेटिक सबसीक्वेंस, है ना, सबके बीच का डिफरेंस देखो 2 है और लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। सिमिलरली 6,8,10 भी है। ठीक है। 2,4,6,8 है, 2,4,6,8,10 है, 4,6,8,10 है, 2,6 और 10 है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसीलिए इसका आंसर 7 है। ये सारे अर्थमेटिक सबसीक्वेंसेस है, सबका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, और सबके बीच का डिफरेंस भी देखो सेम है। 6,8 का बीच का डिफरेंस 2 है, इसका भी 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, विच इज़ फाइन। ठीक है। तो सब सीक्वेंस है ना, मतलब बीच में आप गैप भी रख सकते हो। पहले 2 को चुना, 6 को चुना और 10 को चुना, है ना, तो ये भी तो सब सीक्वेंस ही हुआ। ठीक है। तो सबसे पहला अप्रोच आपके मन में क्या आता है यार, सबसे सिंपल अप्रोच तो वही है कि भाई ब्रूट फोर्स, जो क्वेश्चन में बोला वो करके दिखा दो। क्या बोला है कि सब सीक्वेंस होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और अर्थमेटिक होना चाहिए। तो ठीक है, मैं सारे सब सीक्वेंस निकाल दूंगा, सारे सब सीक्वेंसेस तो निकाल ही सकते हो, है ना, सारे सब सीक्वेंसेस निकाल देते हैं और फिर चेक कर लेंगे वो सब सीक्वेंस का लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए एंड अर्थमेटिक होना चाहिए। ठीक है। सारे सब सीक्वेंसेस में लूप करके चेक कर लेंगे, सबके एलिमेंट्स के बीच के डिफरेंस कॉमन होनी चाहिए, डेट इज़ डी। ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सब सीक्वेंसेज निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, 2 का पावर n होता है। ये आप देख लो कहीं पर भी मिल जाएगा। सब सीक्वेंसेज निकालने का कोड भी बहुत सिंपल है। ठीक है। लेकिन आप हर सब सीक्वेंस को चेक भी तो करोगे कि वो अर्थमेटिक है कि नहीं, तो उसमें O ऑफ n लगेगा। तो टोटल कितना लगेगा हर सब सीक्वेंस के लिए, इतने सब सीक्वेंस है मल्टीप्लाइड सब सीक्वेंस को आप चेक करोगे तो चेक करने का n लगेगा, तो O ऑफ n हो जाएगा, जो कि बहुत कॉस्टली है। ठीक है। दैट्स वाई वी विल गो फॉर अ ऑप्टिमल अप्रोच। अब ठीक है, अब ऑप्टिमल अप्रोच कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच लेंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो देखो ऑप्टिमल अप्रोच कैसे बनाएंगे, कैसे अब हमारा थिंकिंग प्रोसेस होगा वो देखो। ये हमारा इनपुट था, याद है, उसका आउटपुट भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। टोटल 7 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब एक बार ना इस आउटपुट को ध्यान से देखो, इस आउटपुट को ध्यान से देखो। मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंथ चाहिए और वो अर्थमेटिक होना चाहिए। चलो ठीक है, एक तो 2,4,6 दिख गया मुझे। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, ये 2,4,6,8 जो है ना, एक सेकेंड, ये जो 2,4,6,8 है नेक्स्ट वाला, उसमें देखो तो एक नया एलिमेंट 8 जुड़ गया है, बाकी 2,4,6 तो पहले से था, है ना। फिर सिमिलरली इसको देखो, 2,4,6,8 बस पहले का था और 10 जुड़ गया है बस। ठीक है।
सिमिलरली यहाँ देखो 468 है, 468 में बस 10 जुड़ गया, अरे 468 पहले से था, ठीक है। 6 8 10 2 6 10, चलो ठीक है, ये तो अलग एग्जांपल हो गया। आप एक चीज़ देख रहे हो, अगर मान लेते हैं आपका पास 2468 था, ठीक है, आपको इतना का आंसर मान लेते हैं पता है, आपको 2468 का आंसर पता है कि इसमें कितने अर्थमेटिक सबसीक्वेंसेस हैं जिनका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। क्या क्या है इसके आंसर? 246 है, और क्या क्या है, 2468 है, ठीक है, 468 है, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, 268 तो नहीं हो सकता, 4610 भी नहीं हो सकता, हाँ 468 हो सकता है, ठीक है। ठीक है, हमने सारे आई थिंक लिख दिए हैं, 246 2468 468 एंड 468, सॉरी दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 ही मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यानी कि इसमें 3 ही है ना, 3 ही सब सीक्वेंसेज है जिनका जो लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और वो अरिथमेटिक है। मुझे इसका पता है आंसर, ओके। अब बस एक नया एलिमेंट 10 ऐड हुआ, ठीक है। अब बस जो 10 ऐड हुआ है, तो देखो मुझे जब 10 ऐड हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10 ऐड करेंगे, एक तो ये आंसर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 246 है, ठीक है। इसमें देखो 10 ऐड कर सकते हैं ना, 2 4 6 8 10, है ना। इसमें भी 10 ऐड कर सकते हैं, 4 6 8 10, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब मैं क्या हिंट करना चाह रहा हूँ? मैं ये हिंट करना चाह रहा हूँ कि किसी भी, जैसे मान लो 10 का मुझे निकालना था, जैसे ही 10 आया तो मेरा आंसर क्या होगा उसका निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है मैं पास्ट से ना निकाल सकता हूँ 10 के लिए भी आंसर। मैं पास्ट में गया, जैसे मान लिया 10 आया, मैं पास्ट में गया, मैंने देखा अच्छा 2 4 6 था, क्या 10 उसके लिए फिट है? नहीं, यहाँ इसके लिए तो फिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 2 है और ये 10 और 6 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, तो यहाँ तो नहीं फिट हो पाएगा। और पास्ट में मैं गया, पास्ट में मुझे 2 4 6 8 मिला, उसमें मैंने 10 जोड़ दिया क्योंकि जुड़ने लायक था वो, है ना, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। तो इफ़ यू नोटिस, हम पास्ट के भी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके करंट, जो करंट एलिमेंट है, नया एलिमेंट, उसको निकाल पा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर मैं ये जे इंडेक्स मेरा यहाँ पर है, ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ i = 0 से, और चेक कर सकता हूँ कि 10 आ सकता है क्या, ठीक है। फिर i पे चेक करूँगा 10 आ सकता है क्या, इस पे चेक करूँगा 10 आ सकता है क्या। मतलब हम पास्ट से निकाल सकते हैं आंसर, जो अभी मेरा करंट एलिमेंट है जे का, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ही हमें हिंट देती है कि भाई ये डीपी का ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम निकालेंगे कैसे, अब इसको अब एक्चुअली में सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि पास्ट, जो अभी मैं करंट इंडेक्स का निकालना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं ये मेरा करंट इंडेक्स है, मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं पास्ट से फिर ढूंढना स्टार्ट करूँगा कि कौन अरिथमेटिक इंडेक्स है जो कि इस आई वाले एलिमेंट को, यानी कि 6 को अपना सकता है, आपको अपना फ्रेंड बना सकता है, करेक्ट अरिथमेटिक सीक्वेंस बना सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें, देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। j = 0, फिर j = 1 को चेक करेंगे, सबसे पूछते जाएंगे कि देखते हैं कि वो 6 को अपना भाई बना सकता है कि नहीं, मतलब अपने अरिथमेटिक सब सीक्वेंस में ऐड कर सकता है कि नहीं, है ना। ऐसे ही करने वाले थे हम, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, देखो, ठीक है। तो देखो ऑब्वियस है आई को, ठीक है, आई यहाँ से स्टार्ट है, ये मेरा पहला एलिमेंट है, और जे भी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जे पास्ट से स्टार्ट करेगा और आई से पहले तक के सारे एलिमेंट्स को देखेगा कौन आई का साथी बन सकता है, ठीक है। तो अभी तो आई से पहले कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना, राइट। तो आई आगे बढ़ जाएगा, चलो ठीक है, आई आगे बढ़ गया, ठीक है। अब देखो फिर जे को आई के पहले तक के सारे एलिमेंट्स में दौड़ाएंगे और पूछेंगे कि कौन है जो अपने अरिथमेटिक सब सीक्वेंस में आई वाले एलिमेंट को हिस्सा बना सकता है, ठीक है। तो देखो अभी जे 2 पर है ना, जे एलिमेंट नंबर 2 पर है, ठीक है। अब देखो जे और आई मेरा 4 पर है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, चलो ठीक है। 4 - 2 2 होता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 2 है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि आई पर ख़त्म होने वाला
ठीक है, एक सब सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, एक ही सब सीक्वेंस है, और वो कौन सा है इसी एक सब सीक्वेंस 2,4 है। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। चलो अब जे आगे बढ़ेगा, जे आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस से जे आई के पास आ जाएगा, है ना। तो हमें आई को आगे बढ़ाना होगा। चलो ठीक है, आई को आगे बढ़ाते हैं, फिर जे स्टार्ट से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अभी जे 2 को पॉइंट कर रहा है और आई 6 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 6 - 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 - 2 हो गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 6, इस वाले 6 पर ख़त्म होने वाला एक हमें सब सीक्वेंस मिला है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है, और वो कौन है भाई, 2,6 है, ये सब सीक्वेंस है, ठीक है। और एक ही है, अभी एक ही मिला है। चलो ठीक है, अब जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, 6 - 4 2। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि ith इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला एक सब सीक्वेंस है, एक सब सीक्वेंस है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 2 मिला, एक सब सीक्वेंस है, और वो क्या है भाई, 4,6 है ना, 4,6 है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो कॉमन डिफरेंस 2 जो हमें मिला है ना अभी, अब एक चीज़ ध्यान दो, जे पर भी एक सब सीक्वेंस था जिसका कॉमन डिफरेंस 2 था, देखो ये रहा। इसका मतलब 6 जो है साथ ही बन सकता है उसका। तो जो कॉमन डिफरेंस जे पर जो कॉमन डिफरेंस 2 था वो 2,4 था ना, तो यानी कि 2,4 में 6 को भी ऐड कर सकते हैं। देख रहे हो, देखो कॉमन डिफरेंस 2 ही है, तो क्यों हमने ऐड किया, क्योंकि देखो 6 - 4 2 मिला, कॉमन डिफरेंस 2, और इसका भी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 था ऑलरेडी, यानी कि जे पर भी ऑलरेडी सब सीक्वेंस एंड हो रहा था जिसका कॉमन डिफरेंस 2 था, ठीक है। और आई पर भी अभी हमें एक कॉमन डिफरेंस सब सीक्वेंस मिला जो जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो हमें एक और मिल गया, तो यहाँ पर यानी कि आई पर ख़त्म होने वाले 2 ऐसे सब सीक्वेंस हैं जिनका कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो ये 2,4 है ना। देखो तो कितना है, एक ही सब सीक्वेंस था जे पर एंड हो रहा था, तो वो एक यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2। अब देखो पॉइंट्स क्लियर भी हो रहा है कि आई पर ऐसे 2 सब सीक्वेंस हैं जो कॉमन डिफरेंस 2 है जिनका, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये 2,4,6 पे ध्यान दो, देख रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये अरिथमेटिक सब सीक्वेंस भी है। तो रिजल्ट में हमें एक आंसर मिल चुका है, ठीक है, हमें एक आंसर मिल चुका है, लेकिन हम कितना ऐड करेंगे, 2 4 6 हमें एक ही बंदा मिला है ना, तो 1 ऐड करेंगे ना। अभी यहाँ तक हमें एक ही सब सीक्वेंस मिला है जिसका जो अरिथमेटिक सब सीक्वेंस है और ग्रेटर देन इक्वल टू जिसका लेंथ 3 भी है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर 2,4 होता, ये 2,4 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। अगर एक ऐसा भी होता, मतलब एक और होता, मान लेते हैं 2,4 यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर 2,4 एक और होता, ठीक है। तो अब वैसे यहाँ पर काउंट भी 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पर 2,4,6 एक बार और आता, है ना, और यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, राइट, ठीक है। हमें 2 आंसर मिलता, तो हम यहाँ 1 ऐड करके 2 ऐड करते हैं। तो देख रहे हो हम ऐड किसको कर रहे हैं, ऐड इसको कर रहे हैं जो जे पर है ना फ्रीक्वेंसी का काउंट, उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या था, यहाँ पर 1 ही था सिर्फ, है ना, यहाँ पर अभी हमारे पास 1 था, इसीलिए हमने आंसर में 1 ऐड किया। तो जे पर जो है ना फ्रीक्वेंसी का काउंट वो ऐड करेंगे, क्योंकि वही तो आगे जाके मिल के मुझे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंथ दिया ना, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया कि हमें ऐड कौन सा करना है, ठीक है। अब जे आगे बढ़ाते हैं, जे आगे बढ़ाएंगे तो आई पर आ जाएगा, तो अब ठीक है, अब आई जो है आगे बढ़ जाएगा और जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, जे फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ऐसे मिक्स ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। जे 2 पर है, आई 8 पर है, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 8 - 2 6 हो गया ना, 6 है मेरा कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर लिख देते हैं डी मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया, ये है मेरा एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डी मेरा कॉमन डिफरेंस, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। 8 - 2 6 हो गया ना, तो ठीक है। जे पर कोई और था क्या सब सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस 6 था, नहीं था, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 1 कर देते हैं कि आई इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला एक सब सीक्वेंस मिला है 2,8 जिसका कॉमन डिफरेंस है 6। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब जे आगे बढ़ेगा यहाँ पर,
ठीक है। 8 माइनस 4 4 आ गया, ठीक है। जे आई पर ख़त्म होने वाला एक हमें कॉमन डिफरेंस मिला है, एक सबसीक्वेंस मिला है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है, और वो कौन सा है भाई 4,8 है, ठीक है। अब ये भी देख लो कि जे पर कोई ऐसा था क्या सबसीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस 4 था, नहीं था, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे फिर तो, फिर जे यहाँ पर आ गया, ठीक है। 8 माइनस 6 2 हो गया। ध्यान देना यहाँ पर क्या होने वाला, देखना ध्यान से। जब 8 माइनस 6 2 हुआ तो यहाँ पर 2 लिखा मैंने, और हमें एक सबसीक्वेंस मिला है जो इस आई पर एंड होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है, और वो क्या है भाई 6,8 है, ठीक है। 6,8 है। लेकिन देखो इस जे पर कॉमन डिफरेंस 2 पे के लिए ऑलरेडी हमने निकाल रखा था, ठीक है। और याद करो यहाँ 3 नहीं 2 था, सॉरी, इसको करेक्ट कर देते हैं, ये 2 था, वो एग्जाम्पल के लिए मैंने करने के लिए 3 कर दिया था, ये 2 था ना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जे पर ऑलरेडी हमें 2 सबसीक्वेंसेस ढूंढ रखे थे, देखो 2 ढूंढ रखे थे जिसका कॉमन डिफरेंस 2 था, ठीक है। तो वो 2 को हम यहाँ ऐड करेंगे, 1 + 2, भाई टोटल 3 हो गए, ठीक है। और वो क्या क्या है वो देखो, 4,6 था ना, 4,6 था ना, उसमें अभी 8 ऐड हो गया। और दूसरा क्या था 246 था ना, 246 था ना, उसमें अभी 8 ऐड हो गया। देख रहे हो पास्ट से हमने प्रेजेंट का निकाल लिया, और हमें टोटल 3 ऐसे सबसीक्वेंसेस मिल गए, 3 ऐसे सबसीक्वेंसेस मिल गए जो इस जे आई पर, इस आई इंडेक्स 3 पर एंड होते हैं, और जिनका कॉमन डिफरेंस 2 है, 68 468 2468। और रिजल्ट पे याद करो क्या ऐड करते थे, जो जे पर है उसका फ्रीक्वेंसी ऐड करते थे, 2 को ऐड करेंगे ना। और सही बात है, देखो यहाँ 2 ही है जिसका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर 2 ऐड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब तो जे आगे बढ़ गया है, तो जे आई के पास पहुंच गया है, तो अब आई आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आई यहाँ आगे बढ़ जाएगा, और जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, और सेम सवाल फिर से पूछना स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। 10 माइनस 2 कितना हो गया डिफरेंस, 8 हो गया। कॉमन डिफरेंस फ्रीक्वेंसी 8 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 कॉमन डिफरेंस का एक सबसीक्वेंस मिला है हमें जो आई पर एंड होता है, वो क्या है भाई 2,10 है ना। और जे पर कोई है ही नहीं ऑलरेडी कोई सबसीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस 8 था, कोई बात नहीं, जे आगे बढ़ जाएगा, जे बढ़ गया यहाँ पर। 10 में से 4 गया 6, कॉमन डिफरेंस 6 है, फ्रीक्वेंसी एक ही है, और वो 4,10 है, ठीक है। अब जे आगे बढ़ गया यहाँ पर, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। ध्यान देना, फिर से यहाँ पर रेड मार्क से लिखता हूँ, 10 में से 6 गया 4 ना, मतलब क्या हुआ कि 4 कॉमन डिफरेंस वाला हमें एक सबसीक्वेंस मिल गया जो कि आई पर एंड होता है, वो कौन है भाई 6,10 है ना, 4 कॉमन डिफरेंस। लेकिन देखो कॉमन डिफरेंस 4 वाला ऑलरेडी हमें जे पर एक मिल चुका था, एक ये वाला जे जो क्या था 2,6, तो वो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, वो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि हमें 2 ऐसे कॉमन सबसीक्वेंस मिल गए जो कि जिनका जो आई पर एंड होते हैं, और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2,6 था ना, तो यहाँ पर 2,6, एक 10 ऐड हो गया। देख रहे हो पास्ट से हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और हम ऐड किसको करते थे, इसको ऐड करते थे ना जो जे पर है, तो +1 ऐड किया, उसके वाले फ्रिक्वेंसी को ऐड किया, जो काउंट एट जे है उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलो बढ़िया। अब जे आगे बढ़ेगा, है ना, जे आगे बढ़ेगा, सॉरी जे अब आ गया यहाँ पर, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 है, चलो यहाँ 2 लिखते हैं, इसको ग्रीन पेन से लिखते हैं। 2 कॉमन डिफरेंस वाला हमें एक मिला है सबसीक्वेंस 8,10 जिसकी कॉमन डिफरेंस 2 है। बट देखो जे पर हमें ऑलरेडी 3 मिल चुके थे भाई जिनका कॉमन डिफरेंस 2 था, तो ये 3 यहाँ ऐड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ पर हो गया 4। और वो 4 कौन कौन से है वो भी लिख देता हूँ। यहाँ पर 6,8 था ना, चलो ठीक है 6,8 था ना, अभी 10 आ गया, ठीक है। 468 था ना, 468 था ना, अभी 10 आ गया। 2468 था ना, 2468 था ना, अभी आ गया 10। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4, देखो यहाँ 4 है, ठीक है। और हम ऐड किसको करते थे, इसको ऐड करते थे ना जो जे पर था, +3 ही होगा ना, क्योंकि देखो ध्यान 3 ही ऐसे सबसीक्वेंस मिले जिनका लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद आई आगे बढ़ेगा, और हमने काम तमाम सारे एलिमेंट्स को देख लिए, और हमारा आंसर देखो 7 आ चुका है,
ठीक है। तो इंट्यूशन आपको समझना है। इंट्यूशन आपको क्या था कि आप करंट एलिमेंट का निकालने के लिए पास्ट से पूछते चल रहे हो, हर जगह चेक करते चल रहे हो कि भाई ये वाला कॉमन डिफरेंस का कितने सब सीक्वेंसेस है तेरे पास, ठीक है, कितने सब सीक्वेंसेस है तेरे पास, सबसे पूछते चल रहे हैं, सबसे पूछते चल रहे हैं। और जे पर जो एंड हो रहा है वो ऑब्वियस है, वो आई पर भी कंट्रीब्यूट करेगा, अगर आई पर वो कॉमन डिफरेंस सेम अगर अवेलेबल है तो, है ना। तो यही था हमारा कंसेप्ट, यही था हमारा अप्रोच, यही था हमारा इंट्यूशन, ठीक है। ये देखो इसी तरह बिल्ड करना होता है सोल्यूशन को, है ना, इसी तरह आपको बिल्ड करना होता है सोल्यूशन को। देखो हमने इसको देखा, है ना, 2 4 6 था, 2 4 6 में एक 8 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 8 10 ऐड हुआ। तो देख रहे हो, इसका मतलब पास्ट से हम प्रेजेंट का भी आंसर निकाल सकते हैं, दैट्स डीपी, राइट। तो अब इसको कोड कर लेते हैं, कोड में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कोड में, आपको क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है ये आपको पता है, हमने क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है। हमें कॉमन डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, एक कॉमन डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कितने काउंट ऑफ सबसीक्वेंस एंड हुए वो स्टोर करना है। लेकिन जे पर एंड हो, जे पर कितना है, जे इज इक्वल टू 3 पर कितना एंड हुआ था, जे इज इक्वल टू 2 पर कितना एंड हुआ था, जे इज इक्वल टू 1 पर कितना एंड हुआ था, वो भी तो स्टोर करना है। तो हम अरे ऑफ मैप ले लेंगे, ठीक है। ये एक अरे है, 1 2 3 4 0 1, कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। मैप भी हमारा एक अरे ऑफ मैप होगा, है ना। इसमें भी एक मैप होगा, 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 ठीक है। और हमारा जो इनपुट था वो तो आपको पता ही है, 0 1 2 3 4, है ना। इनपुट यही था, इनपुट क्या था, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो ठीक है, तो देखो ध्यान दो, फॉर एग्जांपल अगर आई मेरा यहाँ पर है और जे मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो मैं मैप में क्या बोलूँगा कि भाई जे पर ख़त्म होने वाला ये मेरा मैप अरे है, ठीक है, इसको एमपी मान लेते हैं। तो मैं ऐसे बोलूँगा ना कि इस मैप में, ये जो मैप है जे पर, है ना, मैप एमपी जे में जो भी मैप मेरा अवेलेबल है ना, उसमें उस मैप में क्या 8 - 2 है ना, डिफ मेरा क्या है भाई, 8 - 2 है ना, दैट इज़ 6 है। तो क्या फाइंड करेंगे, क्या वहाँ पर ये वाला डिफ अवेलेबल है, इस डिफरेंस वाला अवेलेबल है क्या कोई। अगर अवेलेबल है तो उसको ऐड कर देंगे, है ना, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एम पी जे में जो मैप है उसके करस्पॉन्डिंग इस डिफ का जो काउंट है, इससे मेरा काउंट निकल जाएगा, ठीक है। एम पी जे से तो क्या होगा, मुझे जो मैप है वो मिल गया, और मेरा की क्या है, हर एक मैप का की वैल्यू मुझे पता है, डिफ मेरा की है और वैल्यू जो इसके करस्पॉन्डिंग जो काउंट है ना। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। देखो ध्यान दो, फिर से बता रहा हूँ कि एम पी तो मेरा अरे ऑफ मैप है ना, तो एम पी ऑफ जे से क्या हो गया, मुझे उस इंडेक्स में कौन सा मैप है वो मिल गया, मतलब ये एक पूरा का पूरा एक मैप मिल गया मुझे उस इंडेक्स का। और उस इंडेक्स में मुझे क्या ढूंढना है कि भाई ये डिफरेंस में, ये डिफरेंस वाला की के करस्पॉन्डिंग कितना काउंट है, तो मुझे यहाँ से काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। फिर उसी काउंट को हम यूज़ करके ऐड कर सकते हैं अपने रिजल्ट में, है ना। तो बिल्कुल सेम स्टोरी की तरह कोड भी लिखेंगे, कोड बहुत छोटा हो गया है एक्चुअली में, बस ये समझाना इम्पॉर्टेंट था, ये समझना ही काफ़ी अपने में ही एक बहुत बड़ी काबिलियत है। अगर आप समझ के तो बहुत अच्छी बात है, फिर से आप रीट्रेट कर लो अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट होता है तो रेज करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो कोड करते हैं, बिल्कुल सेम स्टोरी उतारेंगे, जो अभी सिखाया ना बिल्कुल सेम स्टोरी उतारेंगे कोड में भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दी कोड। तो क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है समझाना, जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल वही है। आपको टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक सबसीक्वेंसेस बताने हैं, ठीक है, और सबसीक्वेंसेस का लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। यही एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था। और एन और ब्रूट फोर्स से क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि देखो नम्स का लेंथ जो है ना 1000 दे रखा है, ठीक है। 2 का पावर 1000 इंटू 1000, याद है वो 2 का पावर n निकाला था हमने सब सीक्वेंस ब्रूट फोर्स तरीके से, तो ऑब्वियसली वर्क नहीं करेगा। तो वी नीड टू गो फॉर अ बेटर अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले तो n निकाल लेते हैं, नम्स डॉट साइज, ठीक है, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेते हैं जिसमें रिजल्ट स्टोर करते चलेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, हम एक अरे लेने वाले हैं n साइज़ का, ठीक है। एक अरे लेंगे जिसका नाम mp रख देता हूँ मैं, उसका साइज़ n होगा, ठीक है, ठीक है। और वो अरे का टाइप क्या होगा, पहले हम अरे तो ऐसे डिफाइन करते हैं ना, इंट अरे, लेकिन इंट नहीं है ना, हमारा अरे क्या है, मैप टाइप का अरे है, ठीक है। तो इंट ना करके मैप लिखेंगे ना,
अब मैप कैसे लिखते हैं, अनऑर्डर्ड ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप टाइप का अरे होगा, ठीक है, इंट कॉमा इंट, ठीक है। इंट मेरा क्या है, ये मेरा ये की है, ये वैल्यू है, तो की क्या है मेरा, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो मेरा आने वाला है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो आने वाला है। और ये इंट जो मेरा है कि काउंट है, उस कॉमन डिफरेंस से करस्पॉन्डिंग कितने काउंट है, और हमने एक अरे ऑफ मैप ले लिया है, ठीक है। अब आते हैं हमारा बेसिक कोड पे जो हमने बताया था, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, जे लेस देन आई तक जाएगा, जे प्लस प्लस, ये तो एकदम सिंपल है, यही जो मैंने आपको बताया था, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करेंगे। अब आते हैं मेन चीज़ पर, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो भाई डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। इंट डिफरेंस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, मैं इस जे पर ढूंढूंगा ना, मैं करंट जे पर देख लेता हूँ कि क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या इस डिफरेंस मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या इस जे पर एंड होने वाले सबसीक्वेंसेस जिनका कॉमन डिफरेंस डिफ है, ये ढूंढना था ना हमें, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं एम पी ऑफ इस जे पर, क्या ढूंढना है हमें, इस डिफ वाले सबसीक्वेंसेस, इस जे पर एंड होने वाले, ये क्लियर है, ये लाइन क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब मिल गया मान लेते हैं, तो काउंट एट जे निकाल लेते हैं, काउंट एट जे क्या होगा, अगर हमें नहीं मिला, ठीक है, तो ऑब्वियस है आई टी उस केस में क्या होगा, एंड होगा, है ना, आई टी में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, एम पी जे का एंड हो जाएगा वो, है ना, इस वाले मैप का अगर एंड है तो मतलब हमें कुछ नहीं मिला, उस मतलब उस जे पर एंड होने वाले कोई भी ऐसे सबसीक्वेंसेस नहीं थे जिनका कॉमन डिफरेंस डिफ था, तो वैसे केस में सिंपल 0 ऐड कर देंगे और क्या। और अगर नहीं है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आई टी डॉट सेकेंड ही तो उसका काउंट था, आई टी डॉट सेकेंड क्या था, काउंट था ना, तो उसका काउंट निकाल लिया हमने कि जे पर एंड होने वाले काउंट एट जे निकाल लिया फॉर डिफरेंस इज इक्वल टू डिफ, है ना, ये निकाल लिया हमने। और फिर मैं क्या कर रहा था, वो जो जे पर जो काउंट आया है उससे उसके मदद से हम आई वाले के काउंट को बढ़ाएंगे, तो एम पी ऑफ आई वाले का जो डिफ आया है, जो उसकी जो वैल्यू थी उसमें हम क्या ऐड करने वाले, काउंट एट जे +1 करेंगे ना, याद करो काउंट एट जे पे +1 कर रहे थे, ठीक है। लेकिन रिजल्ट में हम क्या ऐड कर रहे थे, याद है, जो जे पर काउंट था उसको ऐड कर रहे थे, राइट, काउंट एट जे को ऐड कर दिया, यहाँ तक क्लियर है। देखते हैं सबमिट करके, आई होप वी आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ग्रेट, इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंस्ट्रेंट देखो तो नम्स आई की वैल्यू -231 टू 231 -1, तो एक काम करते हैं, तो जो ये है इसको लॉन्ग ले लेते हैं, सबको लॉन्ग ले लो अगर आपका जैसे आपको सही लगे, इसको भी जो डिफरेंस आएगा उसको भी लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब ये चल जाना चाहिए, इसको अब सबमिट करके देखते हैं, क्वेश्चन अच्छा है यार ये काफ़ी, तो सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। आई होप आपको समझ में आया हो, ये ऐसे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, ये जो कंसेप्ट हमने लगाया ना, ये इजीली नहीं आते हैं, ठीक है। यू नीड टू, अगर आपको दिक्कत होती है तो फील फ्री टू सी द सोल्यूशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन, ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, उसको समझो और प्रैक्टिस करो बाद में फिर से, एंड सी इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट, नहीं सॉल्व होता है फिर से बाद में प्रैक्टिस करो, देयर इज़ नो हार्म इन फॉरगेटिंग, बोलते हैं सभी लोग हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।